हे एवरीवन, आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड स्वागत है आप सभी का आज के नए निफ्टी मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज का डेट है 11th ऑफ मार्च वेडनेसडे एंड करंट टाइम इज 4 PM। लगातार अभी देखिए जो भी टेंशन चल रहा है, वॉर लाइक सिचुएशन है, इसमें एक नेगेटिव इंपैक्ट जैसा कि मेंशन किया गया था निफ्टी या इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलना चाहिए। तो सेम चीज हुआ है, लास्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में भी मैंने कहा था एंड आज के दिन भी मैं कह रहा हूं कि फर्दर जिस तरह का भी सिचुएशन चल रहा है, इंडियन मार्केट फर्दर और एक सेल ऑफ यहां से देखने को मिलना चाहिए। तो मेजर करेक्शन निफ्टी में भी देखेंगे तो आना स्टार्ट हो गया है एंड फर्दर अगर चीजें और एस्केलेट होंगी तो और तेजी से होगा क्या, मार्केट सेल ऑफ होगा, वोलेटिलिटी फर्दर बढ़ेगी एंड एक बड़ी गिरावट भी आने वाले सेशंस में, एक एक सिंगल सेशन में बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आज भी देखेंगे तो करीब करीब अगर निफ्टी ऑब्जर्व करेंगे चार्ट्स पर तो ओपनिंग प्राइस से करीब करीब 390 पॉइंट की गिरावट आई है। 1.6% क्या हुआ है, मार्केट नेगेटिव जाकर के क्लोज हुआ है। एक बड़ा गैप डाउन भी प्रीवियस 9th ऑफ मार्च को देखा गया। इसके बाद अगेन आज के दिन पूरा ट्रेंडिंग सेलिंग सेशन इंडियन मार्केट्स में रहा है। तो चार्ट्स को जूम आउट करेंगे, डेली चार्ट्स पर अगर आ जाएंगे तो अभी फिलहाल देखिएगा, लास्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैंने कहा था, आज के दिन में मैं कहूंगा कि हमारा जो मेजर ओवरव्यू होंगे वो नेगेटिव साइड के सिर्फ होंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर मार्केट न्यूज बेस्ड ड्रिवन है, एक्सटर्नल फैक्टर से ड्रिवन है। तो एक डायरेक्शन हमारे पास है कि मार्केट नेगेटिव है तो बाइंग तो करना नहीं है। तो सेलिंग साइड के ही सिर्फ ओवरव्यू हम आज के एनालिसिस वीडियो में भी यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। चार्ट्स के थ्रू आ जाएंगे तो डेली चार्ट्स पर देखेंगे लगातार निफ्टी गिरना स्टार्ट हुआ है। लास्ट टू लास्ट बिफोर दिस वॉल लाइक सिचुएशन मार्केट पॉजिटिव मूव बना चुका था, पॉजिटिव बिहेवियर में आ चुका था एंड पॉजिटिव बिहेवियर के साथ देखेंगे तो लगातार हाइस का टेस्टिंग हो रहा था। गिरावट के बाद दोबारा हाइस पर आया था, बट इसके बाद जो भी टेंशंस क्रिएट हुई हैं तो एक बड़ा रिट्रेसमेंट इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो ये देखिएगा चीजें टेम्पररी हैं, अब डिपेंड करेगा कितना जो ग्लोबल सेंटीमेंट है वो ये और एस्केलेट होता है। जो भी नेगेटिव वॉर लाइक जो चीजें हैं ये अगर और ज्यादा एस्केलेट होंगी तो मार्केट और नीचे गिरेगा, अदरवाइज इट्स अ टेम्पररी थिंग। अगर चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो मार्केट में एक बड़ी शार्प रिकवरी भी यहां से क्या होगी देखने को मिलेगी। तो जिस भी दिन से भी देखिएगा मार्केट क्या करेगा, डी एस्केलेट करेगा, कि जो भी सिचुएशन अगर डी एस्केलेट करेंगी चीजों में सुधार आएगा, टेंशन कम होगी, तो वहीं से क्या होगा, निफ्टी भी देखेंगे तो यहां पर अगेन बाइंग साइड का मूव यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। करेंटली आज सच कोई भी साइंस यहां पर नहीं है। लो का ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड है आने वाले नेक्स्ट सेशन में, जिस तरह की चीजें चल रही हैं तो इंडियन मार्केट का जो फ्रेश लो है इसका ब्रेकडाउन आने वाले सेशन में देखने को मिलना चाहिए। आज भी मार्केट उसी की करीब क्या किया, प्रोसीड किया, लगातार एक बड़ा सेल ऑफ देखा गया एंड प्रीवियस सेशन से भी मार्केट लगातार गैप डाउन के बाद फिर सेल ऑफ, फिर एक रिकवरी, फिर सेल ऑफ, फिर एक रिकवरी, फिर सेल ऑफ। तो इसी तरह हम कुछ आने वाला सेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर रिकवरी होगा तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर सेशन, अगर गिरावट आएगी तो मैं बिल्कुल मार्केट में इंटरेस्टेड रहूंगा। देखिएगा गिरावट की अब किस तरह से गिरावट आ सकती है, दो तीन तरह का मूवमेंट है जो हम एक्सपेक्ट करेंगे। जो हमारा ट्रेडिंग प्लान होगा अगर वैसा मूव आएगा तो हमारे लिए काफी अच्छा मार्केट में वो ट्रेडिंग सेशन या नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हो सकता है। रिकवरी आएगी तो जैसे मैंने कहा है, जो हमारे केस नहीं है बाइंग साइड के अगर बनेंगे तो मैं पार्टिसिपेट पर्सनली इंटरेस्टेड ही नहीं रहूंगा। सबसे पहला केस है कि मॉर्निंग में थोड़ा रिकवरी आ जाए और रिकवरी के बाद क्या करे, इंट्राडे हाई लगा दे। इंट्राडे हाई अगर बनेगा तो वही क्या होगा, जो भी फर्स्ट हाफ का रेजिस्टेंस लेगा वही क्या एक्सपेक्टेड होगा, इंट्राडे हाई एक्सपेक्टेड होगा। तो सबसे बेस्ट केस देखिएगा यही है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। सबसे टॉप का जो केस रहेगा वो यही रहेगा कि मार्केट अगले सेशन में थोड़ा रिट्रेस करे, पॉजिटिव साइड का मोमेंटम करे ओपनिंग के साथ और फिर रेजिस्टेंस लगाए और लोअर हाईज बनाने लगे। तो जो भी इंट्राडे हाई बनेगा वही डे का हाई क्या होगा, एक्सपेक्टेड होगा और वहां से फिर नीचे ही मार्केट क्लोज करेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन रहेगा। तो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट केस यही है कि ओपन हो, थोड़ा बाइंग आए, रेजिस्टेंस लगाए और गिरना स्टार्ट कर दे। तो ये बेस्ट केस है, ये बनेगा तो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब दूसरा केस देखते हैं। सेकंड केस रहेगा कि मार्केट क्या करे, गिरने लगे, गैप डाउन हो जाए। अगर गैप डाउन हो जाएगा तो फिर फर्दर सेशन में गिरने का प्रोबेबिलिटी कम रहेगा एंड गैप डाउन होने के बाद एक रिकवरी हम बाइंग साइड का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट मैं वो पर्सनली ट्रेड नहीं करना चाहूंगा। जैसे ये पर्टिकुलर सेशन था, इतना बड़ा गैप डाउन आ गया, तो बड़ा गैप डाउन आने के बाद सपोर्ट बनाया, तो जो भी सपोर्ट था क्या था, वहां से मार्केट में रिकवरी आया, क्योंकि गैप डाउन में ही काफी बड़ी गिरावट आ गई एंड इसके बाद मार्केट रिकवर कर गया। तो अगर काफी बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो फिर वहां
इतना बड़े गैप डाउन के बाद लगातार सेलिंग करना विल नॉट बी अ गुड आइडिया अनटिल अनलेस कोई बहुत ही नेगेटिव न्यूज नहीं आ जाता है। जैसे आज का मार्केट क्लोज हो गया है, अब कुछ बड़ा ही नेगेटिव न्यूज आ जाए तो गैप डाउन के बाद भी लगातार मार्केट गिर सकता है, बड़े गैप डाउन के बाद भी, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि लो पॉइंट क्या होने वाला है। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन दी सेंटिमेंट्स ऑफ द ग्लोबल मार्केट कि अगर बहुत बड़ा कुछ नेगेटिव न्यूज आएगा तो डेफिनेटली 400 पॉइंट गैप डाउन होकर के 400 पॉइंट और गिर जाएगा। लेकिन आज सच अगर नहीं आता है, उसके बिना अगर बड़ा गैप डाउन आता है तो गिरावट नहीं आएगी, मार्केट में कुछ ऐसा रिकवरी वाला सेशन देखने को मिलेगा। तो मैं पर्सनली ऐसे सेशन में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो ऑब्जेक्टिव यहां पर यही रहेगा कि मार्केट या तो पहला केस जो मैंने बताया वो बने, या तो थोड़ा बहुत गिरे, थोड़ा बहुत गिरने के बाद क्या हो, मार्केट हाई लेवल जाए और हाई लेवल सस्टेन ना करे। तो अगर हाई लेवल सस्टेन नहीं करेगा, लोअर हाइज बनाएगा, लो का टेस्टिंग करेगा, तो फिर गिरावट यहां से फर्दर एक्सपेक्टेड होगी। तो ये दूसरा केस है और पहला केस मैंने आपको मेंशन कर दिया है। तो दोनों केसेस हो गए, एक तो ये, तीसरा एक और केस जो बन सकता है वो ये है कि मार्केट क्या करे। ये वाला जो सेकंड केस है इसमें भी उतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगा, जो फर्स्ट केस है वो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। सेकंड केस जो है कि यही ओपन होकर के क्या करे, थोड़ा गिर जाए या थोड़ा गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए, जो भी हो, बट थोड़ा बहुत गिरे, पहले एक पहला सेलिंग स्विंग बनाए, फिर सपोर्ट ले, फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करे, इसके बाद ब्रेकडाउन आएगा तो फर्दर एक अच्छी गिरावट यहां से देखने को मिल सकती है। तो ये तीन केसेस जो हमने शेयर किए इसको ही मैं पर्सनली लुकआउट करूंगा। एंड जो पहला केस है और ये जो लास्ट केस है ये मेरे फेवरेट होने वाले हैं। बीच का केस हम थोड़ा सोचेंगे, बट अच्छा कंफर्मेशन आएगा तो उस पर भी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बट बेस्ट यही दो केस हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा है कि ऊपर चला जाए, इंट्राडे हाई रेजिस्टेंस लगाए और वहां से क्या होगा, फर्दर गिरावट एक्सपेक्टेड होगी। तो ये दो केसेस हैं जो हम लुकआउट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसके बाद आज का जो ट्रेड देखेंगे, करेंटली बिटकॉइन में रनिंग है, करंट पोजीशन देखेंगे तो 435 यूएसडी नेगेटिव में चल रहा है, सेलिंग साइड का ट्रेड यहां पर लिया गया है। तो ये जो क्रिप्टो का ट्रेड वीडियो है वो पोस्ट किया जाएगा हमारे नए क्रिप्टो चैनल पर, विच इज आयुष ठाकुर क्रिप्टो। तो इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो एक सेपरेट चैनल यहां से बनाया गया है, तो उस पर आप जाकर के क्रिप्टो वीडियोस देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर चैनल पर कोई भी क्रिप्टो वीडियोस नहीं आ रहा है क्योंकि नए चैनल पर फर्दर अब वीडियोस को यहां से पोस्ट किया जाएगा। सो नए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड दिस वाज द मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर द डे। I hope you all enjoyed today's video. See you all in the next session. Till that, bye to all and see ya.